गुड इवनिंग दोस्तों, मैं रामविजय चौरसिया आप सभी का न्यू ईरा टीचर्स प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है कम्युनिकेशन। ये यूजीसी नेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है और साथ ही साथ एमबीए में एक पेपर आपको कम्युनिकेशन नाम से पढ़ना पड़ता है और उसके साथ ही साथ बी फार्मा जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बी फार्मा में कम्युनिकेशन स्किल नाम से एक पेपर उनको पढ़ना होता है। आज हम सभी इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। एक कंटेंट इंडेक्स है, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी कवर करेंगे। तो आते हैं हम मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन पर। तो यहाँ पर है द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिको और कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर, टू इम्पार्ट, टू पार्टिसिपेट और टू मेक कॉमन। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड कम्युनिको और कम्युनिकेयर से, जिसका अर्थ होता है टू शेयर साझा करना, टू इम्पार्ट प्रदान करना, टू पार्टिसिपेट करना यानी भाग लेना और टू मेक कॉमन किसी भी चीज़ को कॉमन करना। आगे हम बढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो पहला डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू कीथ डेविस महोदय का कहना है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। हम जब भी अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन को पास करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं यहाँ से, और आप वहाँ पर क्या करेंगे? उसको अंडरस्टैंड करेंगे। अगर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन करना, हमारा ये वीडियो बनाना बेकार होगा। और वन पर्सन टू अनदर, यहाँ पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा, एक व्यक्ति जब कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी सूचना को दूसरे व्यक्ति से शेयर करता है और सामने वाला व्यक्ति उसको समझ लेता है तो कम्युनिकेशन कहा जाता है। ये डेफिनेशन है कीथ डेविस महोदय का। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जॉन अडेयर कम्युनिकेशन इज इसेंशियल द एबिलिटी ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टैक्ट विथ एन अदर एंड मेक हिमसेल्फ और हर सेल्फ अंडरस्टूड। जॉन अडेयर क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन इज अ इसेंशियल एबिलिटी, एक आवश्यक योग्यता है किस चीज़ की? ऑफ वन पर्सन टू मेक कॉन्टैक्ट, एक व्यक्ति की जो क्या करता है? कॉन्टैक्ट करता है, कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करता है। किससे? विथ एन अदर, दूसरे व्यक्तियों से। जैसे हम सभी हैं, हम हर दिन किसी ना किसी व्यक्ति से कोई ना कोई बातें शेयर करते हैं। वही कह रहे हैं कि वो कांटेक्ट करता है दूसरे व्यक्ति से और उसको क्या करता है? अंडरस्टूड, यानी कि समझने का प्रयास करता है। अगर हम जो बातें कह रहे हैं सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा है तो कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू विलियम न्यूमैन एंड चार्ल्स समर। इनका डेफिनेशन है कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस और इमोशंस ऑफ टू और मोर पर्सन। विलियम न्यूमैन और चार्ल्स महोदय ने कहा है कि कम्युनिकेशन क्या है? एक एक्सचेंज है। किस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं हम? आइडियाज़ का। आइडिया मतलब जो हमारे माइंड में विचार आते हैं, फैक्ट्स कोई तथ्य हो, ओपिनियन हमारी राय है। जैसे कभी कभी कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सामने वाला हमसे पूछता है कि आपकी इस पर क्या राय है, ये काम करना सही होगा कि नहीं सही होगा। नेक्स्ट है इमोशन। हमारे अंदर जो संवेग होते हैं, हमको दुख दर्द होता है तो उसको हम शेयर करते हैं किससे? टू और मोर पर्सन से, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब वो बातें होती हैं तो वो किसके अंतर्गत आएगा? उसी को हम कहेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अर्थ होता है बातचीत या फिर संप्रेषण। नेक्स्ट डेफिनेशन है
अकॉर्डिंग टू लुइस एलन महोदय का कहना है कम्युनिकेशन इज अ ब्रिज ऑफ मीनिंग। किसका ब्रिज है? मीनिंग, अर्थों का एक ब्रिज है। इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्या इन्वॉल्व करता है? सिस्टमेटिक यानी कि क्रमबद्ध और कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो निरंतर एक प्रक्रिया चलती है। किस चीज़ की? ऑफ लिसनिंग, ऑफ टेलिंग लिसनिंग, यानी कि कोई कुछ सुनाता है और सामने वाला कुछ सुनता है। एंड अंडरस्टैंड, जो सुनाने की प्रक्रिया चलती है और उसी के साथ ही साथ एक और प्रक्रिया चलती है अंडरस्टैंडिंग की। जब हम कोई भी बात सामने वाले को कहते हैं और सामने वाला उसको समझ जाता है तो वो कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ये डेफिनेशन किसने दिया है? लुइस एलन ने। अब हम आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, अकॉर्डिंग टू पीटर लिटल महोदय का कहना है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स। क्या है ये? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बाय विच, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड। जो इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचनाएं हैं, वो ट्रांसमिट की जाती है, यानी कि संचारित की जाती है बिटवीन इंडिविजुअल्स, व्यक्ति लोगों के बीच में, एंड और ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था के बीच में। जैसे कोई भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कॉलेज है या फिर कोई फैक्ट्री वगैरह है, तो उसमें क्या है? कोई भी मैनेजर होगा, कोई भी डायरेक्टर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, तो वो कोई ना कोई सूचना को ट्रांसमिट करेगा, संचारित करेगा और उसको सामने वाला अंडरस्टैंड करके उसका रिस्पॉन्स करेगा, तो वो कहलाएगा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू मर्फी हिल्डब्रांड थॉमस। इन्होंने डेफिनेशन दिया है कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग verbal and non-verbal messages. It is considered effective when it achieves the desired response or reaction from the receiver. क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें ट्रांसमिट किया जाता है, यानी कि संचारित किया जाता है, एंड रिसीव किया जाता है। क्या रिसीव किया जाता है? वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस को। जैसे हम कोई भी चीज़, कोई भी संदेश लिख करके देते हैं या फिर बोल करके देते हैं, और साथ ही साथ ये दोनों तो प्रक्रियाएं आएंगी वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है नॉन वर्बल मैसेजेस। नॉन वर्बल, जैसे हम कोई संकेत करते हैं अपने बॉडी जेस्चर पोस्चर के थ्रू, कोई भी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? कम्युनिकेशन के। इट इज कंसिडर्ड इफेक्टिव। यह कब इफेक्टिव कंसिडर किया जाएगा? व्हेन इट अचीव्स द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। जब ये डिजायर्ड रिस्पॉन्स अचीव करेगा और रिएक्शन, या फिर सामने वाला ऐसा रिएक्शन करे जैसा हम चाहते हैं। कहाँ से? फ्रॉम द रिसीवर। रिसीवर के द्वारा हमारी इच्छित जो रिस्पॉन्स है वो अगर हमको प्राप्त होती है, जैसे हम चाहते हैं आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, अगर आप लोग देखते हैं, उसका फीडबैक देते हैं, हम कैसा पढ़ा रहे हैं या फिर हमारे डिस्कशन का तरीका क्या है, समझाने का तरीका क्या है, तो वो हमारे लिए क्या होगा? इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट है, लास्ट में हम इसको समअप करते हैं। इट कैन बी ब्रीफली समड अप दैट कम्युनिकेशन इज इसेंशियली मीन्स द ट्रांसफर ऑफ आइडियाज, फीलिंग्स, प्लान्स, मैसेजेस और इंफॉर्मेशंस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्या है? इसको हम समअप करते हैं तो यहाँ पर कम्युनिकेशन एक क्या है? इसेंशियली मीन्स द ट्रांसफर, यानी कि हम ट्रांसफर करते हैं किन सब चीज़ों को? आइडियाज़ को, फीलिंग्स को, अपनी योजनाओं, प्लान को, और मैसेजेस को, यानी कि कोई भी संदेश हो, और इन्फॉर्मेशन को, यानी कि कोई भी सूचना होती है, जब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, किसको ट्रांसफ़र करते हैं भैया? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करता है। ठीक,
नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, इसमें कौन कौन होंगे कि एक कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। फर्स्ट है सेंडर। सेंडर की आवश्यकता क्यों पड़ेगी हमको? 4 इसमें एलिमेंट्स हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज एंड फीडबैक। जैसे हम यहाँ से कुछ बोल रहे हैं यानी कि हम सेंडर हुए, यहाँ पर मैसेज को हमने क्या किया है, इनकोड किया है, इनकोड हमने किया, हम सेंड कर रहे हैं आप लोगों तक, तो ये हमारे द्वारा इनकोड किया गया है, हमने सेंड कर दिया। सेंड किसके द्वारा कर रहे हैं? किसी न किसी मीडियम के द्वारा। किसको सेंड कर रहे हैं? रिसीवर को, जो इस मैसेज को, इस वीडियो को सुनेगा, देखेगा, प्राप्त करेगा। वो क्या करेगा? जब वो वीडियो ओपन करेगा तो जो भी हम बोल रहे हैं यहाँ पर, वो उन सब बातों को डिकोड करेगा और डिकोड करने के साथ ही साथ अंडरस्टैंड करेगा। जब वो अंडरस्टैंड कर लेगा तब वहाँ से एक रिस्पॉन्स आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पढ़ाने का तरीका, हमारे समझाने का तरीका उसको नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है उसको डिसलाइक करे। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका उसको पसंद आएगा तो वो क्या करेगा? लाइक करेगा और दूसरों तक भी ये मैसेज पहुंचाएगा। तो यहाँ पर रिसीवर है, मैसेज को उसने डिकोड किया और डिकोड करने के बाद क्या कर रहा है? फीडबैक दे रहा है। जब हमको फीडबैक प्राप्त हो जाता है तो ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस कंप्लीट होता है। बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।